Hello learners and future teachers. आपन को आमर गोटे इम्पोर्टाट सेशन को वेलकम. आज सेशन रे आमे अपकमिंग जेति भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छी आरआई हो OSSC रो जहाँ भी फॉरेस्ट गार्ड जहाँ भी बाहरी छी अपकमिंग SSB TGT हो जूनियर टीचर हो CTET हो कि OSSC CGL हो जेति भी अपकमिंग एग्जाम्स अच्छी सबू थिरे GS पेपर रु पॉलिटी निश्चय आसे. अलग अलग वेटेज थाए. मिनिमम तो 5 मार्क तो आसीबो आउ मैक्सिमम बेले बेले जमिति आउ SSB TGT हो एसबू रे तो बेसी मार्क थाए बाकी मिनिमम तो 5 मार्क आसे. तो पॉलिटी जेति की सहज अच्छी सेति की ट्रिकी भी अच्छी ताकू भल भाव में पढ़िले से 5 रु 5 मार्क थुआ कहीं ना गोटे मार्क 0.25 मार्क भी हमको मैटर करे. से आज सेशन रे आमे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करिबु प्लस ता सहित आमे MCQs जमिति आपण थंबनेल रू देखिथिबे 500 प्लस MCQs आमे सेशन रे कवर करिबु कहीं ना 8टा 9टा चैप्टर अच्छी प्रत्येक चैप्टर रे 50-60 टा कि 100टा भी मैक्सिमम क्वेश्चन हैला बेलू को तो 8टा चैप्टर हैला बेलू 800 हो गलानी आमे 50टा क्वेश्चन तो मिनिमम कवर करिबु 50टा हैला बेलू को हो जाउची 400 प्लस 500 प्लस क्वेश्चन हो जाउची. तो आपण आम सेशन को लास्ट जाए देखिए आउ बेनिफिशियल आपण को 100% ही हम बहुत ही सुंदर भाव में बुझाई चेष्टा करी. आउ आमर कंप्लीट नोट्स आमे प्रोवाइड करूछु इंडियन पॉलिटी रो ओनली 69 रुपीज रे. आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु नंबर नहीं कि हमको मेसेज करि परिबे आपण कंप्लीट नोट्स पाई जिवे. आउ जो माने नोट्स नहीं छंती आपण नोट्स भी खोलिक रखि थांतु जदि किछि नुआ जिनस मु कहि देली नुआ पॉइंट सेठी ऐड कर देबे नहेले नोट्स रे सब किछि आपण को मिलि जिवो. से नोट रे कांसेप्ट भी अछि MCQs भी अछि आउ हमें किछि डिफरेंट MCQs आज भी डिस्कस करिवु आपण को बेनिफिशियल हबो. लास्ट जाए सेशन को देखिए जदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करंतु आउ लाइक करंतु शेयर करंतु सांग मानक सहित चलतु आरंभ करवा. बहुत बड़ा सेशन हम मैं ट्राए करुचे आपंकर हेल्प दरकार हेल्प इन द सेंस कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट रे प्रोवाइड करुचु बहुत ही मेहनत लगे तो से आपण नोट्सटा नियंतु परचेस करिकी बाकी क्लास तो शेयर करि परिबे ना यूट्यूब रे फ्री रे अच्छी. हो चलतु आरंभ करवा आमे बेसी लेट करवानी बहुत गुड़ा डिस्कसन करते हम. चलतु प्रथम टॉपिक मु टॉपिक वाइज नहीं कि जीवी गोटे टॉपिक सारिबा आउ तार MCQs करिबा. ठीक अछि चलतु प्रथम आजिर प्रथम टॉपिक हैला कौन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज डिस्कस करिबा. प्रथम आमर चैप्टर है कि केमिति कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन रो कांसेप्ट आसिला केमिति पूरा को सीरीज देकी से कवर करिछि आमर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या को भी कहि परिबे. तो बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन अच्छी आपण सेशन को लाइक लास्ट जाए देखंतु आपण को भल लगे आउ बेनिफिशियल हम आपण को आउ कौटी पढ़ते भी पड़ो ना आम एत क्वेश्चन प्रैक्टिस करदेबू आपण को एत सुंदर भाव में बुझेदेवी आउ नोट्स आपण पाखरे रखिए सेटा को आमर नोट्सटा प्रिंटेबल नोट्स भी अच्छी आप प्रिंट करके आराम से पढ़ी पारे बहुत ही सुंदर भाव में. चलतु आरंभ करवा. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आरंभ हुए कौटी आमर कहानी था ना 1773 रु आरंभ हुए. सेते बेले आसीथिला कौन रेगुलेटिंग एक्ट है. से रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन है एटा को कहा जाए कि एटा प्रथम स्टेप ब्रिटिश मानकर. तो यही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रे कौन होता या कहा जाए फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश टू रूल इंडिया. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट अंडर रे आसिला. तो एटार कॉन्सिक्वेंस कौन है ना आगुरु गवर्नर ऑफ बेंगल होता ना एबे हैला कौन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए हेले ना वारेन हेस्टिंग्स. क्लियर. अच्छा आउ कौन है ना 1774 रे गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश हैला कौटी कलकत्ता रे.
क्लियर। तो एटारे कौन होइथिला सुप्रीम कोर्ट रे दीटा जुरिसडिक्शन थिला कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आउ अपेलेट जुरिसडिक्शन आउ प्लस 4टा जजेस थिले एतिकी मन रखिथिबे बस। प्रथम जज रो नाम कौन थिला फास्ट जज रो नाम थिला एलिजा इम्पी सार एलिजे इम्पी क्लियर बस। एतिके हैला कौन ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पाई। तापरे 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट परे कौन आसिला ना 1784 रे पिट्स इंडिया एक्ट आसिला पिट्स इंडिया एक्ट। एथिरे कौन हैला खाली मन रखिथिबे डुआल गवर्नमेंट रो सिस्टमटा से माने आनिले। तापरे आसिला कौन प्रथम चार्टर एक्ट केबे ना 1900 ना सॉरी 1793 या को एमिति लिख दबा हमें टिके रहतो। सेवेन्टीन 1793 प्रथम चार्टर एक्ट। एथिरे कौन हैला ना कोर्ट्स को एक्स्ट्रा पावर दिया है नेक्स्ट नोट्स रे सब लिखा है मु जो मान पाखे नोट्स अच्छी से पढ़ी पढ़ी जाऊे आउ जो जिनस ये आउ कि कहीदेली तो से नोट डाउन करुवे आपण मैंने भलसे देखूँ कहीं या बेस्ट करके आम MCQs करवा पूरा कॉन्सेप्ट क्लारिटी आसो या सेसन देखला आउ कौटी आपन को पॉलिटी न भी पढ़ले चलो बस खाली MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तापरे आसिला कौन 1793 पर 1813 रो इम्पोर्टाट चार्टर एक्ट। एटा गोटे इम्पोर्टाट एटा SSB TGT रे पड़ी थिला ए क्वेश्चनटा 1813 चार्टर एक्ट। एठी कौन हैला ना 1 लाख रुपीज दिया हैला एजुकेशन पर्पस पाई क्लियर ए क्वेश्चनटा पड़ी थिला। आउ गोटे कौन इम्पोर्टाट हैला ना मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड क्लियर। नेक्स्ट 1813 गला तापरे आसीबो कौन चार्टर एक्ट 1833 एटा भी गोटे इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट रे कौन हैला ना से जो प्रथम 1773 रे कौन होइथिला ना गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को हैला। एठी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को कहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। प्रथम गवर्नर जनरल किए हेले बेंटिक बस एतिकी रहिला मने। तापरे आसिला 1856 चार्टर 58 चार्टर एक्ट। 1856 रे कौन होइथिला ना 1857 रे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होइथिला। तापरे चार्टर एक्ट आथिला एठी कौन हैला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रो ऑफिस को माने नाम चेंज करी कर देले कौन वाइसरॉय ऑफिस क्रिएटेड। प्रथम वाइसरॉय किए हेले लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग क्या लॉर्ड कैनिंग। अच्छा यहीटारे इनक्लूडेड कौन होइथिला प्रथम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी यहीटारे इनक्लूडेड होइथिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला यहीटारे इनक्लूडेड होइथिला क्लियर एतिकी गला कथा। तापरे आस्ते आस्ते आगु को बढ़िले तापरे गोटे यारी ऊपर बेस्ड करी कि गोटे आसीथिला कौन ना 1861 रे इंडियन काउंसिल एक्ट गोटे आसथिला। इंडियन काउंसिल एक्ट गोटे आसथिला सेटारे कौन होउथिला ना प्रथम थर पई सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करिया पई चाहुथिले। सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदूज और मुस्लिम्स को बेस्ड करिकी सेपरेट इलेक्टोरेट ट्राए करुथिले इंट्रोड्यूस करिवा पई। चलंतु आगु बढ़िबा तापरे आसिला 1909 रो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एटा बहुत इंपोर्टेंट याकू कौन कहा जाए मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाए एथिरे कौन हैला ना सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हैला इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूस रहा मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कराला केबे 1909 क्लियर एटा गोटे इंपोर्टेंट तार अच्छी।
अच्छा आउ कौन मेंबर्स तांकर जो काउंसिल रो मेंबर्स को 16 रु 60 को इंट्रोड्यूस इंक्रीज कर दिया है 16 टू 60 मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया है क्लियर एटा गोटे इंपोर्टेंट तापर इंपोर्टेंट आसिला 1919 एथिरे कौन कहानी है ना एठी को कहा जाए एटा हला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एथिरे से माने कौन करदेले ना एटा को आउरी गोटे नाम कहा जाए क्लेम्सफोर्ड मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड एक्ट मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाए मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एथारे कौन कले ना एठी डायरकी को इंट्रोड्यूस करा हैला रिस्टोर्ड अच्छा ये गोटे कथा मु मिस करदेली भूलीगली कहवाई ना यही जो चार्टर्ड एक्ट 1858 आसीथिला एठी कौन है ना डुआल गवर्नमेंट को एमाने बंद करदेले ये रेड कलर टिके लिखिदे डुआल गवर्नमेंट को एमाने बंद करदेले डुआल गवर्नमेंट को जोटा पिट्स रे हेइथिला डुआल गवर्नमेंट को बंद करदेले एठी 1919 में कौन कले ना डुआल गवर्नमेंट को रीइंस्टॉल्ड करे रिस्टोर्ड करे डुआल गवर्नमेंट माने बाई कैमेराल गवर्नमेंट को रिस्टोर करे गोटे सेंट्रल हबो आ गोटे प्रोविंशियल हबो गोटे सेंट्रल हबो आ गोटे प्रोविंशियल हबो क्लियर आउ कौन है बाई कैमेराल लेजिस्लेचर भी है बाई कैमेराल लेजिस्लेचर भी है एतिकी है कथा तो याकू ही बेस्ड करिकी आसीथिला कौन 1828 रो आमर सबुठू खतरनाक ये साइमन कमिशन 1927 रे 18 खाली पार्टी बाहर जाऊँ सॉरी 1919 को बेस्ड करिकी 1927 रे साइमन कमिशन तैयारी हैला 1928 रे से आसिला कौन साइमन कमिशन इंडिया को आसिला जोठी गो बैक साइमन रो चित्कार करथिले इंडियन माने प्रोटेस्ट करथिले क्लियर तापर आमे जीवा आगु को टिके 1919 गला तापर आगु को बढ़िबा 1935 सबुठू इम्पोर्टाट भेरी भेरी इम्पोर्टाट एटी कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटा 1935 एटी सबुठू इम्पोर्टाट एटा कहीं ना याकू ही बेस करिकी आमर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेइची एटी कौन डायरकी को बंद करदेले डायरकी को बंद करदेले आउ कौन कले ना एटी कौन प्रोविंशियल ऑटोनोमी फेडरलिज्म को देले फेडरलिज्म रो कॉन्सेप्ट को देले आउ कौन कले ना फेडरल कोर्ट सेटअप हैला फेडरल कोर्ट सेटअप हैला केबे 1937 रे आउ कौन हैला ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश हैला एस्टाब्लिश ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश हैला क्लियर तापर आगु को बढ़िबा नेक्स्ट हैला कौन 1942 रे क्रिप्स मिशन आसिला क्रिप्स मिशन गांधी या मना कले कि एटा गोटे बेकार जिनस अच्छी एमाने कौन प्रॉमिस कले ना डोमिनियन स्टेटस दवापाई डोमिनियन स्टेटस दवापाई कहले आमे मना करदेलु कि इंडियन माने मना करदेले क्लियर तापरे आसिला कौन 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान एठी कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करा हैला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करिया पई प्रपोजल दिया हैला कि करा हैला क्लियर यार तीनटा मिनिस्टर थिले 3 मिनिस्टर थिले मन रखिथिबे कौन लॉरेंस आउ क्रिप्स आउ अलेक्जेंडर याकू पठै थिला किए लॉर्ड एटली शाहरुख खान जवान मूवी रो डायरेक्टर एटली सेटू मन रखिथिबे लॉर्ड एटली पठै थिला तापर 1947 रहला कौन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 रे क्लियर एठी कौन है ना इंडिया को ब्रिटिश क्राउन रू अलग कर दिया हबो इंडिया को इंडिपेंडेंस कर दिया हबो केते जाए 19 एटा तार डेडलाइन केते जाए रहिला 30 जून 1948 जाए डेडलाइन रहिला क्लियर या परे ब्रिटिश छाड़ी के पड़ेबे ता भितरु इंडियन माने डिसाइड करिवे तांकर पाकिस्तान हबो कि इंडिया हबो या गोटे कंट्री हेकि रहिबो जहाँ भी करिया कथा डिसाइड करिवे कहीं 30 जनवरी रु 30 जून रे माने आउ रहिबेनी पळेबे तमे जहाँ करिया कथा कर आमे पढौछु क्लियर किंतु ता आगुरु जुलाई 18 1947 रे एमाने सबू इंडिया लोक माने इंडिया रो लोक माने मिसी कि एमाने प्लान कर देले कि ना भाई हमें मानी गलु
से माने तांकर जिन्ना तार पाकिस्तान नहीं कि पढ़ाऊ आम आमर इंडिया नहीं कि रहिबू तमें आउ तुम जीवा आगु आमर आम सब सेटअप करदेबू तुम पलैब आउ कौन टाटा बाय बाय कर एतिकी थिला कौन ना बैकग्राउंड कहार ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो केमिति मेकिंगटा होता है तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड केमिति लॉ प्रोसेसटा आरंभ है क्लियर या बेस्ट करके आम किसी क्वेश्चंस करदबा देखु जल्दी करवा बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द फर्स्ट स्टेप टेकन फर्स्ट स्टेप कोटा अछि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट Which of the following acts the provision was made to establish Supreme Court केबे हेतिला 1773 रे कहली the first definite step to provide parliamentary control पई प्रथम definite step कोटा 1773 रे क्लियर तापरे याकू कंसीडर करबा 4 नंबर आंसर भी तळे देइछि टिके लुचे देबा ताको कहि केमिति लुचे भाई हो देखिए कोटा करेक्ट तो कौन है 1773 रे कौन है एस्टाब्लिश ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल आसिला हो ठीक अच्छे एटा गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कुआला हो ठीक अच्छे एंड ऑफ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन तो 4 नंबर देखिबा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे कौन है ब्रिटिश रो कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी रे तापर कौन है ना गवर्नर एटा ठीक अच्छी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को आला एटा ठीक अच्छी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन बंद हो गला एटा भी ठीक अच्छी तो आई टू आई सब गुड़ा ठीक अच्छी क्लियर नेक्स्ट 5 नंबर जीवा Which act passed the British Parliament to address shortcoming of Act 1773 also known as East India Company Act 1784 regulating Act 1773 को शॉर्टकमिंग्स कहा को कुआला ना पिट्स शॉर्टकमिंग्स ताकू करिया पई फुलफिल करिया पई पिट्स ताकू जे माने शॉर्टकमिंग्स माने 1773 जोटा जिनस अधूरा रह जाइथिला प्रॉब्लम रह जाइथिला सेटा आउ थरे केमिति एड्रेस कराइला ना पिट्स रे एड्रेस कराइला कोन डुअल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करिया पई क्लियर तापरे an act during the regime of East India Company रो रेस्पोंसिबल काहे कि ना ओपियम शिपमेंट को पेप करिया पई क्लियर करिया पई को एक्टा दरकार पड़िला 6 नंबर आमर आंसर 1793 क्लियर तापरे व्हिच एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट एस्टैब्लिश्ड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली को खत्म करिया पई को एक्ट आसिला चार्टर एक्ट 1813 पढेली मु हमर नोट्स रे भी लिखा आइछि चलंतु तापरे चार्टर एक्ट 1813 रे कोन होइतिला मोनोपोली कहार ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैला ता ठीक अछि इट एसेट सॉवरेनिटी मिडिला कहा को ब्रिटिश क्राउन को भी ठीक अछि रिवेन्यू कहा को वे आर नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रिवेन्यू कंट्रोल हैला एटा भी ठीक अछि की एटा ठीक नहीं रिवेन्यू ऑफ इंडिया वे आर नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट नुहे खाली आई टू आई टा ठीक अछि क्लियर 8 नंबर देखिबा चार्टर एक्ट 1813 अनुसार कोटा ठीक अच्छी देखिबा इट एंडेड दी मोनोपोली ठीक अच्छी एसेट दी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ठीक अच्छी तो आंसर हम आई एंड 2i नेक्स्ट 8 नंबर थ्रू 9 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली सरी गला तांकर कमर्शियल एक्टिविटी सरी गला को एक्ट अनुसार चार्टर एक्ट 1813 अनुसार तापरे व्हिच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल इंडियंस मानक पई पॉसिबल हैला कि से माने एडमिनिस्ट्रेशन रे भागीदार हेबे तो आंसर कोन होला हमर 1833 व्हिच एक्ट ब्रिटिश हेड सेपरेटेड लेजिस्लेटिव फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को एक्ट अनुसार ब्रिटिश कोन कला ना लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव रु सेपरेट करि देला इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता आंसर हम हमर कोन 1853 चार्टर एक्ट 1853 तापर व्हिच In which of the following act the territorial division of the governments in India was done? India को गोटे टेरिटोरी रे डिवाइड कराला को एक्ट अनुसार ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अनुसार the act that transferred the power from British East India Company to British Crown को एक्ट अनुसार पावर टा ट्रांसफर हैला ना 1858 रे परमानेंटली पावर टा ट्रांसफर हैला कोठू ना ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन को नेक्स्ट जीवा 40 नंबर Which of the following vested the Secretary of State of India with supreme control over the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उपरे फुली कंट्रोल आसिला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो को एक्ट रे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जोटा मु आगुरु पढ़े देछि 1858 एक्ट रे कोन हेतिला ना हमर वाइसरॉय हेला लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसरॉय हेले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द प्रोविजन्स ऑफ एक्ट ऑफ 1858 एक्ट रो प्रोविजन कोन अछि ना हमर देखिबा द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन एटा हबो ठीक अच्छी तापर द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज abolished ठीक अच्छी द गवर्नमेंट जनरल नोन एज द वाइसरॉय ठीक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ वाज शेयर्ड बिटवीन द ईस्ट बिटवीन हुए सॉरी गला तो आंसर हो I2I एंड 3I तापर असर्शन कौन देला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 1815 अनुसार गवर्नमेंट कौन कला गवर्नेंस ट्रांसफर हैला कोठू ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन को ठीक अच्छी रीजनिंग कौन हैला रीजन कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर ईस्ट इंडिया कंपनी चाहू नथिला इंडिया को आउ शासन करिबा पाई एटा ठीक की नुहे ता एटा से ट्रांसफर हैला ठीक अच्छी ये शासन करिया पई चाहू नथिला नुहे यांको पकरू छळाई निया हैला त हमर कोन ए इज ट्रू आर इज फॉल्स तापर द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू पॉपुलर गवर्नमेंट केते बेडे करा हैला इंडिया रे फर्स्ट अटेम्प्ट कथिला कोन करिया पे ना रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन करिवा प्रत्येक लोकंकर को एक्ट अनुसार त आंसर हैला हमर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जोठी सेपरेट इलेक्टोरेट रो कथा उठिला मु पढै देली ऊपरे पढैथिली कथा उठिथिला तापर 80 नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करिबा पोर्टफोलियो 1861 अनुसार पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस ना गवर्नर जनरल अलाउड टू प्रमोगुलेट ऑर्डिनेंस को क्रिएट करा हबो फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कोन हो आंसर हमरो 80 नंबर ना आंसर हबो सबुडा ठीक अछि I2I 3I एटा मने रखिथिबे 1861 एक्ट रो फंडामेंटल जिनिस तापर Which of the following act was passed by British Parliament को एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास हेतिला जोटी लेजिस्लेटिव रो काउंसिल टा साइज टा बढ़े देला 16 टू 60 कर दिया हैला को एक्ट अनुसार पढ़े लिएबे एटा हबो कोन ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पढ़ी छि ऊपर चलो तो नेक्स्ट व्हिच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस बजट को एक्ट रो आसिला 20 नंबर हमर आंसर हैला बी 1892 एटा खाली मन रखिथिबे which one of the following acts provided the communal representative finally communal माने हिंदू मुस्लिम रा सेपरेट इलेक्टोरेट हैला communal representation हैला को एक्ट रे ना हमरो आंसर हैला मॉर्लेमेंटो 1909 हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 22 नंबर द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म वाज डिक्लेयर्ड मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म बारंबार कहि छि 1909 रे नेक्स्ट देखिबा 23 which of the following act introduced communal election को act रो आसिला ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 which of the following act introduced to separate electorate के कला मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1919 जोटा अछि सेटा हला मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड एक्ट हला तापर नेक्स्ट जीवा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड some elected representation in the legislation for the first time को election general election को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ कला लेजिस्लेशन को सेटा हबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से जा मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जोटा सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 रो अंडर ही आसीथिला तापरे द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विथ कहा सहित एसोसिएटेड होची सेपरेट इलेक्टोरेट सहित 27 नंबर देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ द रेफरेंस टू द प्रोविजन मॉर्लेमेंटो एक्ट रो प्रोविजन अनुसार को कॉन्टेक्स्ट उडा ठीक अछि मॉर्लेमेंटो एक्ट रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर बढ़ैतिला ठीक अछि ए स्टेटमेंटा नेक्स्ट जीबा देखिबा इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को करथिला ठीक अछि रिपायर द लेजिस्लेचर discuss the budget and to move resolution on it तो एटा भूल अछि लास्टा तो हमर ठीक हैला कोन I2I नेक्स्ट द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकामेरल फर्स्ट टाइम को एक्ट रो हिथिला बाइकामेरल फर्स्ट टाइम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ना सॉरी एटा मु भूल कहीदेली कौन गला ना ना बजेट भी बढ़ाई थिला तीनटा जाक ठीक अच्छी तापर 29 30टा क्वेश्चन करिबा ये फर्स्ट चैप्टर रे डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर डायरकी कहा अंडर रे प्रथम थर पई हेथिला ना डायरकी हेथिला कहा अंडर रे मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड एक्ट रिफॉर्म अनुसार एटा मॉन्टफोर्ड माने मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड मॉन्टेग पढ़ई छी MONTAGUE क्लेम्सफोर्ड CHELMSFORD लास्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी माने हैला कोन ना डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू टू कैटेगरीज डायरकी माने हैला एटा 30टा क्वेश्चन हमें कले नेक्स्ट चैप्टर हमें करिबा पुनी पढ़ेला परे फर्स्ट चैप्टर सरीला नेक्स्ट चैप्टर हमर अछि कोन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलंतु एतिकी मु नोट पढ़ई थिली फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पुनी नेक्स्ट पढ़िबा फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलंतु 2 नंबर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडियाटा कौठू आसीथिला ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडियाटा कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंडिया रो हबो बोली ए आइडियाटा किए देइथिले ना प्रथम थर पई किए देले ना पॉइंट पॉइंट कहूची अपन पॉइंट पॉइंट नोट करंतु और पॉलिटी लो जे कंप्लीट नोट्स ना पई चाहूछंती पॉलिटी रो तो आप कांटेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर अच्छी आप कांटेक्ट करेंगे बाकी अलग सब्जेक्ट्स भी नोट्स अच्छी आप कांटेक्ट करके नहीं पारे चलतु तो प्रथम आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए देला ना आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देला ना MN रॉय केबे ना 1934 कौन देले आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर यांकु कह MN रॉय होउचंती इंडिया रे कम्युनिज्म रो कर्ता धर्ता सबटू फास्ट कम्युनिज्म एठी आरंभ करथिले तांकु पायोनियर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाए क्लियर नेक्स्ट जीवा ये तो आइडिया दे देले तापर रिजोल्यूशन तो पास होबो तो सेथि पई कोन हैला 1936 रे लखनऊ सेशन कांग्रेस रो INC रो लखनऊ सेशन रे नेहरू द्वारा कौन है ना डिमांड रखा गला गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनैवा पई डिमांड रखा गला फॉर्मेशन रो डिमांड रखा है क्लियर शॉर्ट रे लिखुची खाली बुझंतु तापर डिमांड दे देले कि जवाहरलाल नेहरू डिमांड दे दे आइडिया आसिला MN रॉय पाखरु जवाहरलाल नेहरू डिमांड देले तापर से माने तो एक्सेप्ट करिवे ना तो 1938 रे कौन हैला पुणी नेहरू कौन कले कॉन्स्टिट्यूशन कौन कले नेहरू पुणी डिक्लेयर करे कॉन्स्टिट्यूशन आमर ब्रिटिश इंटरफेरेंस बिना तैयारी करा हबो ब्रिटिश रो किछि हाथ रहिबो नाही क्लियर हैला तापर 1940 रे ब्रिटिश आनिला कौन अगस्त ऑफर एई अगस्त ऑफर रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनिबा पई डिमांड एक्सेप्ट कला हैला कहा द्वारा ब्रिटिशर द्वारा एक्सेप्ट करा हैला डिमांड एक्सेप्टेड तापर नेक्स्ट 1940 गला तापर आसिला कौन 1946 रे कौन हैला ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी हैला सेटा आसिला कौन कैबिनेट मिशन प्लान आगरे मु पढ़ी छी पूर्व चैप्टर रे तो एटा सेकंड चैप्टर रे भी सेठू लिंक हैला कि नहीं देखिले कैबिनेट मिशन प्लान आसिला केबे 1946 रे सेठी हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मड हैला केबे ना 16/5/1946 रे क्लियर अभी अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी हो गला एबे देखिबा तार मेंबर केते जण थिले 389 मेंबर्स थिले ता भितरु 292 जण इलेक्टेड आउ 93 जण नॉमिनेटेड क्लियर ता भितरु कोन हैला ना 389 भितरु ओमेन केते जण थिले ना 15 जण ओमेन थिले 15 जण ओमेन थिले एथि क्लियर हैला पुणी या ऊपर हमें 30टा क्वेश्चन करिबा जमा टेंशन नेबेनी चलंतु 1946 रे तैयारी हे गला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली
तैयारी हो गला नेक्स्ट पुणी आगू बढ़िबो कथड़ा 1946 रे कोन हला प्रथम असेंबली तैयारी हला तो मीटिंग हबो तो प्रथम मीटिंग फर्स्ट मीटिंग केबे हेतिला फर्स्ट मीटिंग ना केबे हेतिला मने रखिथिबे 9 डिसेंबर 1946 रे प्रथम मीटिंग हला तार प्रेसिडेंट किए थिले इंटरिम प्रेसिडेंट तो को जाए इंटरिम प्रेसिडेंट परमानेंट नुहे इंटरिम कामचला प्रेसिडेंट से किए हेले ना सच्चिदानंद सिन्हा क्लियर। अच्छा यही मीटिंग को आ गोटे पॉइंट रखिथिबे मुस्लिम लीग कौन करिबो बायकट करिबो ए जो मीटिंग टाकू मुस्लिम लीग बायकट करिबो क्लियर एति के हला कथा टेम्पररी प्रेसिडेंट हेले एमएलए तापरे केबे 9 डिसेंबर को पुणी आउ थरे 10 डिसेंबर रे पुणी आगु को बढ़िबा 9 डिसेंबर हेला ना पुणी 10 डिसेंबर को जीवो तापरे 11 डिसेंबर रे 11 डिसेंबर रे 1946 रे परमानेंट प्रेसिडेंट करा हला काकू राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट करा हला क्लियर एति कथा गला। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट किए हेले ना हमर दी जण वाइस प्रेसिडेंट हेले एचसी मुखर्जी आउ ता सहित वीटी कृष्णमाचारी ए दी जण कोन हेले वाइस प्रेसिडेंट से दिन हे गले क्लियर। एडवाइजर किए हेले न बीएन राव एडवाइजर एमएन रॉय थिला जे आइडिया देथिला बीएन राव कोन हेले एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हेले क्लियर एति के हेला। आउ किछि फैक्ट्स माने रखिबा नेक्स्ट कोन हेला ना सेही 1946 रे जोटा एबेका टाइम रो कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल अछि सेते बेले कोन थिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थिला एटा के जवाहरलाल नेहरू पास करैले उपस्थापन कले केबे 1946 रे तो सेईटा को एडॉप्ट करा हेला एडॉप्टेड यूनानिमसली एडॉप्टेड केबे करा हेला ना 1947 रे 22 जनवरी 1947 रे जोटा प्रीएम्बल हे जाई छी क्लियर। तापरे आगुरु कहि दैछि माउंटबेटन प्लान आसिला 3 जून 1947 रे से कहले कि हमें भारत को आजाद करी कि जीवु तमे तमरो डिवाइड होउ थाओ जा होछि हो एठी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे मन रखिबे फैक्ट को एटार क्वेश्चन आसी पारे तो कथा हैला कोन ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीटा से देश तो स्वाधीन हो गला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही अच्छी तो आम देश को चलैबा पे एबे तो पार्लियामेंट अच्छी ना सेतबे पार्लियामेंट नथिला तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोन करूथिला दीटा प्रकार काम थिला ते कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी करूथुला प्लस ता सहित कोन लेजिस्लेटिव बॉडी भी थिला डिसीजन मेकिंग भी करूथिला क्लियर। लेजिस्लेटिव बॉडी हबो माने तारो के हेबे ना गोटे स्पीकर हेबे तारो हेड हेबे तो के हेड होथिला जीभी मावलांकर आ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता तार हेड राजेंद्र प्रसाद होते क्लियर ये मन रखिले। तापर कॉन्स्टिट्यूशन लेखाहेला पर आसला कौन कथा ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कराला केबे ना 26 नवेम्बर 1949 रे कौन है एडॉप्ट कराला इनाक्ट होता 26 जनवरी 1950 रे क्लियर से कौन थिला 395 आर्टिकल थिला आउ कौन थिला 22 पार्ट्स थिला आउ कौन थिला 8टा शेड्यूल थिला एबे केतेटा अछि ना 465 प्लस अछि एबे आउ पार्ट्स केतेटा अछि 25टा अछि शेड्यूल केतेटा अछि 12टा अछि क्लियर एतिकी मन रखिले केते जण साइन करथिले ना 284 मेंबर साइन करथिले किछ जण मन जायथिले कि जण छाडी के पड़ैथिले एमिति कथा वार्ता हितला तो केबे इनाक्ट हेता एटा एडॉप्ट मन रखिबे एनाक्ट हैला केबे ना 26 जनवरी 1950 पूर्ण स्वराज को मन पकेबा पाई क्लियर डेटा को रखाला क्लियर। अच्छा यही जो 1949 रे जते बडे कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हे गला एडॉप्ट हला बेले किछिटा रूल सेही दिन लागू हे गला को रूल्स गुडा जेमिति सिटीजनशिप रो आउ कोन ना इलेक्शंस रो पार्लियामेंट रो किछिटा रूल लागू हे गला से दिन ठू आ बाकी रूल गुडा 26 जनवरी 1950 रो लागू होला क्लियर होला एतिके मन रहिला
आपण मते कमेंट बॉक्स कहतु कि ये जो पूर्ण स्वराज को तो मन पकड़ 1950 26 जनवरी को रखाला किंतु मन रखु कि प्रथमे स्वराज वार्ड किए देते कमेंट बॉक्स मते जनइबे क्लियर है यहाँ थी आमर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रो कौन पढ़िले आम ना फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयारी होता है केमिति फ्रेम कराला हो आउ किसी फैक्ट्स मन रखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे टोटाल 8टा कमिटी थिला डबल एम सबू डबल एम 8टा कमिटी थिला ड्राफ्टिंग कमिटी बहुत इंपोर्टेंट जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखुले ड्राफ्टिंग कमिटी तार हेड किए थे बी.आर. आम्बेडकर क्लियर अच्छा जी मन रखि ट्रिक गोटे जी कि कमिटी रे यूनियन लिखाई तार हेड थिले नेहरू क्लियर आउ जी कि कमिटी रे प्रोविंस लिखाई तार हेड थिले पटेल ये मन रहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो सिंबल थिला कौन ना एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो सिंबल थिला एलिफेंट ये मन रहा अच्छा या सहित आम कौन देखा ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या द्वारा बोरो कराई यहाँ पुणी मुझे नेक्स्ट कहबी आज टी क्वेश्चन करदे तापर मुझे नेक्स्ट कहबी किसी क्वेश्चन देखीदे आसतु फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कलर चेंज करवा देले भल लगे हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया कहली डायरेक्ट क्वेश्चन एम.एन. रॉय क्लियर तापर द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल कराला केबेठू ना क्रिप्स मिशन रू प्रपोजल आसीथिला क्लियर तापर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एस्टाब्लिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहाँ अंडर एस्टाब्लिश है कॉम्बिनेट मिशन प्लान अंडर व्हाट वाज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रू तैयारी करिवार बेसिस कौन थिला ना द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 क्लियर तापर द मेंबर आंसर खुलीगला कि मन कर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर जो माने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे लिखिले से माने कौन माने ब्रिटिश द्वारा नॉमिनेट होते कि ना ब्रिटिश इंटरफेरेंस जवाहरलाल नेहरू मना करदे 1900 के 48 रे मना करदे सॉरी 1938 रे मना करदे अच्छा गवर्नर जनरल द्वारा भी तो हेनी तो इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस क्लियर तापर 6 नंबर हाउ मेनी वोमेन केतेटा वोमेन 15टा वोमेन हु वाज नॉट द मेंबर किए मेंबर नथिले गांधी मेंबर नथिले मन रखिथिबे एठा राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थिले सरदार पटेल तो मेंबर थिले जति कि यूनियन अच्छी जवाहरलाल नेहरू थिले जति कि प्रोविंशियल अच्छी कमिटी रो हेड थिले पटेल मावलांकर लेजिस्लेटिव असेंबली बढ़िया जो काम करता प्रथम स्पीकर थिले हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो किए मेंबर नथिले ना किए मेंबर नथिले कोंतु ना आमर जेपी नारायण मेंबर नथिले कने तांकर जवाहरलाल नेहरू रे पटु नथिला हो तापरे who among the following started the Constituent Assembly on 26 January 1950 that was going to enter the life of contradiction किए कहले कि इंडिया was going to life of contradiction ये डायलॉग बाजी किए कर देथिले ना हमर डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर कर दिले तापर which member of the Constituent Assembly proposed the resolution that the national flag of India be horizontal tricolor of saffron white and dark green equal proportion ए जो डेफिनेशन देथिले किए देथिले कोंतु के डेफिनेशन देथिले हमर फ्लैग रो राजेंद्र प्रसाद जेहेतु प्रेसिडेंट अछंती से देथिले तापर नेक्स्ट करिबा हु वाज द फॉलोइंग आर द टू सिविल सर्वेंट किए दी जण सिविल सर्वेंट थिले जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को असिस्ट करूथिले ना हमर हबो कोन ना हमर हबो बी.एन. राव आउ एस.एन. मुखर्जी बी.एन. राव कोन थिले ना एडवाइजर थिले तापर हु प्रिजाइड ओवर द इनागुरल मीटिंग ओपनिंग मीटिंग को किए प्रिजाइड करथिले जे प्रेसिडेंट थिले सही तो इंटरिम प्रेसिडेंट किए थिले सचिदानंद सिन्हा एटा मन रखथिबे राजेंद्र प्रसाद करिबेनी हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड चेयरमैन किए प्रथम इलेक्टेड चेयरमैन किए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ना सही सचिदानंद सिन्हा तापर which of the following statement is correct Constituent Assembly of India was elected by the Provincial Assembly of the year 1946 ना जवाहरलाल नेहरू जिन्ना तो नथिला तो कटिगला the first session of Constituent Assembly was held on January 1947 अच्छा तापर Constituent Assembly was adopted 26 January adopted हलानी इनैक्ट हला तो को स्टेटमेंट ठीक अछि कोंतु हमर स्टेटमेंट एटा ठीक अछि क्लियर नेक्स्ट आगु बढ़िबा
आउ किछटा क्वेश्चन कर दबा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एडॉप्टेड बाय कहा द्वारा एडॉप्ट हैला इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। अच्छा तापर पढ़िबा व्हिच ऑफ दी 15टा क्वेश्चन थिबो ठीक है पानी पी दिए ठीक रह जानतु। तापर which one of the following which one among the following is an incorrect statement about constituent assembly। constituent assembly द्वारा कोटा भूल अछि। it worked with the help of large number of committees, the most important among them being the drafting committee। ठीक अछि। minority committees like Christian, Anglo-Indians and Parsis were adequately presented in the assembly। हौ देखिबा तापरे adequately तो नथिले बाकी किंतु थिले। हो तापरे थिले किंतु तापरे इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हाँ ये आसला धरा पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर गुड़ा जो 289 मेंबर थिले से 389 केते मेंबर थिले हमर 389 मेंबर थिले से माने केमिति इलेक्टेड हेतिले किछि गुड़ा इलेक्टेड हेतिले किछि गुड़ा नॉमिनेटेड हेतिले 92 टा कहली एबे नॉमिनेट हेले 93 टा। तो जो मैंने नॉमिनेट होते से माने विभिन्न प्रोविंशियल रु आसी आउ जो गुड़ा इलेक्टेड थिले लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा आसी से यूनिवर्सल एडॉप्ट फ्रांचाइज पर एडॉप्ट हैला सेते बेले एडॉप्ट हेई नथिला। क्लियर। नेक्स्ट दिबा the draft constitution as framed only provides a machinery for the government of the country। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन गवर्नमेंट पर गोटे मेसिनरी भाया कम देला जे हेल्प करिवो। इट इज नॉट द कंट्रीभांस टू इंस्टॉल एनी पर्टिकुलर पार्टी इन पावर। किंतु कॉन्स्टिट्यूशन के कहलानी कि गोटे पर्टिकुलर पावर कांग्रेस हो कि जनता दल हो कि जेपी नारायण पार्टी हो कि से पावर को आसीबो जेमिति कंट्रीज गुड़ारे हुए। हु शुड बी इन पावर इज लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द पीपुल। पार्टी किए पार्टी पावर रे आसीबो कि किए पावर रे आसीबो एटा लोक माने डिसाइड करिवे। इफ द सिस्टम इज सो सैटिस्फाई द टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा हम डेमोक्रेसी रो टेस्ट को सैटिस्फाई करूची। एही पैसेजटा को किए कहिथिले नेहरू अंबेडकर ना किए कहिथिले कोंतु एही पैसेजटा को कहिथिले हमर ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहिथिले। तापर नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कोटा करेक्ट अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज नॉट बेस्ड ठीक अच्छी। इट इज रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा नुहे। इट इज नॉट ए मल्टी पार्टी बॉडी नुहे। अच्छा हो इट वर्कड थ्रू द सेवरल कमिटीज एटा ठीक अच्छी। तो आई भी एदिटा ठीक अच्छी एटा बोल। क्लियर। तापर नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग वर नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो के पार्ट ही नथिले गांधी पार्ट नथिले जिन्ना नथिला तो एठी कटि गले। अच्छा आउ एम एन रॉय भी पार्ट नथिले से आइडिया दे देथिले। तापर के मुंशी तो पार्ट थिले काइना ये ड्राफ्टिंग कमिटी रो पार्ट थिले ताहले हमर कोन 2i 3i i भी पार्ट नथिले हमर मिडियल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 20 नंबर करिबा विथ रेफरेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन अनुसार को स्टेटमेंट करेक्ट। इट इज रिकमेंडेड फेडरल गवर्नमेंट हबो हो देखिबा। इट एनलार्ज द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट्स। इट प्रोवाइड्स फॉर मोर इंडियंस इन आईसीएस जुडिशियल सिस्टम या तांकर लेजिस्लेशन रे बेसी मेंबर को बढ़े देले तो कोटा हबो हमर आंसर हैला ए खाली फास्टा फेडरल गवर्नमेंट हो बोली ठीक अछि। 20 क्वेश्चन थाओ 20टा तापर हम पढिबा बोरोइंग। नेक्स्ट चैप्टर कोन अछि क्वेश्चन देखि दबा पर मु पुणी क्वेश्चन गुड़ा करेबी आप टेंशन नियंतुनी आप सेशन को लाइक कले मु पुणी ये सब क्वेश्चन गुड़ा डिस्कशन कराबो। क्वेश्चन भर्ती होगी अच्छे हो हमर प्रिएम्बल आसीगला से आम टे कौटू एडप्ट कराई कॉन्स्टिट्यूशन से देख दबा। हाँ देखिबा नेक्स्ट टॉपिक को हमें जीवा हमें पढ़देले कौन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़िले तापर आमे फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िले सेठी गोटे सब टॉपिक अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी कला बेले कौ कॉन्स्टिट्यूशन रु कौठू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड हेइछि। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड कौठू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड हेइछि पढ़िबा टिके
मु इंट्रोडक्शन बेले मु कही कि प्रत्येक टॉपिक रे 50टा क्वेश्चन करिया पई देले सब टॉपिक सरू सरू 10टा टॉपिक सरू सरू 500टा क्वेश्चन हो जिवो किंतु पढ़ेला बेले देखिला बेड़ू को लगिला कि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाउची एबे दीटा ही टॉपिक सरी छी माने दीटा ही चैप्टर सरी छी 50 मिनिट एभव हो गलानी सेति पई मु 20टा खंडे क्वेश्चन करूची आउ आपण ए सेशन को भल पाइबा देले लाइक शेयर कले आपण जणैले आउ जो जो क्वेश्चन जो जो चैप्टर 20टा पर 21 रु पुणी अलग अलग चैप्टर पुणी क्वेश्चन सब मु डिस्कशन करी आपणकर भल पाइबा और आपणकर लाइक शेयर सब्सक्राइब रु ही इंस्पिरेशन मते मिलिबो नहेले अजथा खाली 100टा 500टा क्वेश्चन करू करू 5 घंटा 6 घंटा वीडियो हो जिवो आपण भी बोर हो जिवे सब टॉपिक्स भी कवर करिवार अछि क्वेश्चन मो पाखरे बहुत ही अछि आपण डिमांड कले से अनुसार मुझे कि आसबि फ्री रे तो आपको कंटेंट मिलूँ ना तो आप बस लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड होती कौटू एक नंबर रे देखा तो मन रखि थे 75% ऑलमोस्ट कौटू आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रु कौ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ना 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्लियर एटार एग्जांपल कौन हम जमीती यूनियन स्टेट रिलेशनशिप आउ कौन पीएससी पब्लिक सर्विस कमिशन फेडरलिज्म आउ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ये सब आसी कौटू ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु नेक्स्ट कौन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु अणाही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु अणाही कौन कौन अणाही ना जमीती पार्लियामेंट्री सिस्टम जोटा एग्जाम रे आसीबा जिनस मुझे आपको कहूँ नॉमिनल प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड जोटा प्रेसिडेंट सेठी आमर प्रेसिडेंट अच्छी सेठी कौन अच्छी ना नॉमिनल क्वीन अच्छा आउ कौन आसला एठू ना बाइकामेराल सिस्टम माने दीटा हाउस है प्राइम मिनिस्टर सिस्टम रूल ऑफ लॉ क्लियर सिंगल सिटीजनशिप है नेक्स्ट देखा आउ कौटू आसला यूएस रु भी निया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सब इंपोर्टेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आउ कौन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आउ कौन ना जुडिशियल रिव्यू जोटा आगो मु कहिबी जमीती सुप्रीम कोर्ट रे आर्टिकल 32 रे अच्छी आउ हाई कोर्ट रो आर्टिकल 226 रे अच्छी जुडिशियल रिव्यू पावर आउ कौन ना आइडिया ऑफ प्रीएम्बल एटा सबुठ बेसी इंपोर्टेंट आइडिया ऑफ प्रीएम्बल क्लियर तापर आसिला कौन यूएसएसआर रो फॉर्मर यूएसएसआर रु आसिला कौन ना फंडामेंटल ड्यूटीज हाँ ये मन रखिए यूएस रु आसीला फंडामेंटल राइट्स तो यूएसएसआर रु फंडामेंटल ड्यूटीज आउ 5 ईयर प्लानिंग जोटा एबे नाही कौन हो जाइछि 5 ईयर प्लानिंग टा कौन हो जाइछि नीति आयोग हो जाइछि 5 ईयर प्लानिंग नेक्स्ट आसिला कौन ना आयरलैंड रु एटा मन रखिथिबे बहुत ही इंपोर्टेंट सबुठू क्वेश्चन रे बारंबार एग्जाम मल्टीपल एग्जाम्स रे आसे डीपीएसपी मन रखिथिबे फंडामेंटल राइट्स कोठू आसिला यूएस रु यूएसएसआर रु कौन आसिला फंडामेंटल ड्यूटीज आयरलैंड रु आसिला डीपीएसपी डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला आयरलैंड रु नेले किंतु आयरलैंड निजे नहीं स्पेन रु है मन रखिथिबे एटा आउ कौन आसिला आउ मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन अच्छी आप मन रखा दरकार नहीं मन रखिले रखिले ना नहीं यहाँ बेसी इंपोर्टेंट थी साउथ आफ्रिका रू आसला कौन ना 2/3 मेजोरिटी सिस्टम आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस आसला ना फॉर्मर जो जर्मनी थिला जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन थिला वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आसला कौन ना सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी बेड़े जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा हुए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आसला आउ कौन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया रू कौन आसला ना आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूएस रू आसला ऑस्ट्रेलिया रू आसला कौन ना लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल है जॉइंट सेशन आर्टिकल नंबर आप मत कमेंट बॉक्स में जनातु पढ़ेला बेले पार्लियामेंट में कहबी किंतु जॉइंट सेशन आप आर्टिकल कहतु मत आउ जापान रू आसला कौन फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है एतिकी थिला एबे आमे जीवा हमर नेक्स्ट टॉपिक को 2 नंबर एटा फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड एटा को आम 3 नंबर देदेवा कौन अच्छी तापर 4 नंबर को जीवा 4 नंबर कौन आसिला ना प्रिएम्बल प्रिएम्बल कौन आमर भारतीय संविधान रो मुखबंध तो यहीटारे मुझे जो आमर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता जो इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केते ना 1976 जोठी किछि वार्ड ऐड होइछि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला किछि वार्ड ऐड होइछि से वार्ड कौन कौन ना सोशलिस्ट इंटीग्रिटी आउ सेकुलर इंदिरा गांधी टाइम रे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता 1976 रे यही 3टा वार्ड ऐड होइछि यही 3टा वार्ड रो सीक्वेंस एग्जाम रे पचारे कि कौ सीक्वेंस रे अछि आगे सोशलिस्ट इंटीग्रिटी आउ सेकुलर यार शॉर्ट फॉर निमोनिक्स टा मन रखिथिबे सिस्टर एठू मन रखिथिबे क्लियर हैला अच्छा तो आम कॉन्स्टिट्यूशन रे जो टर्म गुड़ा अच्छी मैक्सिमम जोटा आपको सीक्वेंस रे पचारे आप मन रखिथिबे तार निमोनिक्स हैला S3DR माने सोभरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक आउ तापर रिपब्लिक केते हैला S3 3टा SDR एटा मन रखिथिबे ए सीक्वेंस रे मन रखिथिबे क्लियर हो एबे प्रिएम्बल विषय जानिबा प्रिएम्बल आगुरु कोन थिला आगुरु मु कहि सारछि कोन थिला प्रिएम्बल ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हे कि थिला जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट करथिले यूनानिमसली एक्सेप्ट हैला जवाहरलाल नेहरू केबे प्रेजेंट कले 13 डिसेंबर 1946 रे यूनानिमसली एक्सेप्ट केबे हैला अडॉप्ट केबे करा हैला 22 जनवरी 1947 क्लियर तापरे तो किछि जण कहिछंती एटारे या विषय रे कहिछंती डायलॉग कहिछंती हां आउ गोटे कथा एठी अछि एई जो S3DR हैला एई जो ना एई जो 3टा वर्ड जो ऐड कले किए आमर इंदिरा गांधी टाइम रे जो अमेंडमेंट 1976 अमेंडमेंट रे जो 3टा वर्ड ऐड हैला याको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए हैला एटा मन रखथिबे याको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए अच्छा हो आम कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे किछि जण कहिछंती कोन कहिछंती मन रखिबा कोन चालुनी कोन कहिछंती ना मन रखिबे टर्म गुड़ा पड़े कि किए कहिथिला हम कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे ना NA पालकी वाला जणे थिले NA पालकी वाला ये कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कहले ना आइडेंटिटी कार्ड ऑफ दी ना प्रिएम्बल को कौन कहले आइडेंटिटी कार्ड ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड मन रखिए पालकी माने गोटे गाड़ी रे चलला बेले आपको आइडेंटिटी कार्ड जना पड़े तो पालकी वाला कौन कहले ना आइडेंटिटी कार्ड ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन आगु खाली टर्म गुड़ा मन रखु पूरा डिटेल डेफिनेशन मन रखिया हमर किसी दरकार नहीं खाली टर्म मन रखिबा जेमिति एग्जाम रे हमको मन रहिबो क्लियर आउ जणे के कहले ना अल्लाड़ी कृष्णामाचारी अय्यर जे थिले हमर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन बेले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो मेंबर अल्लाड़ी अय्यर से कौन कहले ना प्रिएम्बल इज ए ड्रीम सो लॉन्ग प्रिएम्बल इज ए ड्रीम सो लॉन्ग क्लियर KM मुंशी थिले जणे से भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो मेंबर KM मुंशी कहले हॉरोस्कोप जातक एटा हम कॉन्स्टिट्यूशन रो जातक हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मुंशी माने लेखा पढ़ा करे तो हॉरोस्कोप से वर्ड टू हमें रिलेट करिके मन रखिबे आउ जणे थिले कोन पंडित ठाकुर दास से कहले प्रीसियस सोल ज्वेल एठू मन रखिबे केमिति ना ठाकुर जो माने पूरा पैसा वाला लोक से पाखे बहुत धन रत्न थाए तो ठाकुर ज्वेल जो डेफिनेशन में ज्वेल वार्ड थी कहला कि ठाकुर अच्छा आउ जड़े थिला एटा फेमस एग्जाम रे आसे आर्नस्ट बार्कर से कहला कौन की नोट कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कहला प्रिएम्बल को कौन कहला की नोट
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर तापरे एम हिदायत अल्लाह ये आमर चीफ जस्टिस भी रही वाइस प्रेसिडेंट भी होते ये एम हिदायत अल्लाह से कौन कहले डिक्लारेशन मोर देन डिक्लारेशन ये चीफ जस्टिस थिला तो डिक्लार करिवो तो डिक्लारेशन मोर देन डिक्लारेशन टर्म गुड़ा मन रखि क्लियर अच्छा आउ जड़े आमको टे हीन करी कहीदेला यहाँ मन रखि जड़े लोक आइभर ता ना आइभर जेनिंग्स से आम कॉन्स्टिट्यूशन को कहला बेग्स ऑफ बोरोइंग बेग ऑफ बोरोइंग निजस्व किसी ना मैंने सब धार उधार करके नहीं चल गोटे बैग अच्छे बीएजी मैंने धार करिए ना मागिबा ना बीएजी बैग झोला अच्छी कहार ना खाली बोरोइंग झोला अच्छी यहाँ हौ एति गला प्रिएम्बल विषय कौन कहले कॉन्स्टिट्यूशन विषय कहले कौन कहले एति मन रही तो आउ किसी फैक्ट गुड़ा मन रखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल विषय फैक्ट कौन है आम कॉन्स्टिट्यूशन रे तीन टाइप्स जस्टिस अच्छी जस्टिस है 5 टाइप लिबर्टी अच्छी आउ कौन दुई टाइप इक्वालिटी अच्छी आउ कौन गोटे टाइप फ्रेटर्निटी अच्छी फ्रेटर्निटी माने ब्रदरहुड आपण प्रिएम्बल जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिपब्लिक जो पूराटा अच्छी जोटा सेटा मन रखि क्लियर तापर नेक्स्ट आसिला कौन हाँ आउ जड़े इम्पोर्टाट जिनसा रखि मन रखि कि इंडिया विषय कहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी कि जड़े लोक के WHEAR मन पड़ा तो मुझे कहीदेली मुझे लिखिकी कहूनी ना मन पड़ू जो फैक्ट मुझे कहीदे केसी हुएर कौन कहले इंडिया इज ए क्वासी फेडरल इंडिया इज ए क्वासी फेडरल माने इंडियाटा पूरा यूनिटारी नुहे पूरा फेडरल नुहे क्वासी फेडरल अच्छे ठीक आउ मन रखिए सेकुलरिज्म आउ फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर एतिक रहिला जिनस आउ आमे क्वेश्चन कला बेले नुआ नुआ फैक्ट आसीबो ऐड होबो क्वेश्चन आडू को जीवा 20टा क्वेश्चन करिवा चलंतु नेक्स्ट लाइक शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु बहुत ही कष्ट लागे रिकॉर्ड करिवा पाई दी माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रो माइंड टा कोठु रिफ्लेक्ट हैला ना प्रिएम्बल टू रिफ्लेक्ट है से कॉन्स्टिट्यूशन रे जहा किछि रखिया पई चाहूथिले केमिति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा हबो से सेटा को प्रिएम्बल आकार बने देले वेयर हैव द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया कोठी यूज हेइछ ना प्रिएम्बल रे यूज हेइछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल नुहे फंडामेंटल राइट्स नुहे सिटीजनशिप या पर चैप्टर अछि सिटीजनशिप नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया सेकुलर कंट्री इंडिया को सेकुलर कंट्री बोली किए कहला ना प्रिएम्बल कहूछि कहीं सीस रे पढ़िले SIS तापर द प्रिएम्बल ऑफ आवर कंट्री रीड्स ए देखंतु S3DR से तो मुझे कही ना सीक्वेंस पकाउछि SSC 2008 रे पड़ी थिला बहुत सारा पुराना एडिशन अच्छी बोली MCQ रो से खाली 2020-21 पर्यंत क्वेश्चन अच्छी तापर बहुत थरे क्वेश्चन सब रिपीट होछि ना लिमिटेड टॉपिक ना पॉलिटीटा तो लिमिटेड ही जिनस अच्छी तो कौटू से नुआ क्वेश्चन आसवे से क्वेश्चन को खाली भाषा चेंज करके रिपीट करूछंती सेति कहूली वन्स आपण कंटेंट सारीदेवे माने MCQ जहाँ आसूथिबो तापर प्रैक्टिस करूथिबे किछि नुआ फैक्ट मिलिला तो ऐड करी चलुथिबे नहेले सही जिनस ही रिपीट होथिबो बारंबार सेति तो मु 20टा क्वेश्चन करूछि पुणी आपणक डिमांड हेले पुणी आउ नेक्स्ट MCQs गुड़ा नहीं कि आसीबी गोटे सीरीज चलैबा आमे कोन अछि बस खाली आपण लाइक शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु बहुत कम व्यूज कले आउ काई कि मते एते टाइम दवा पई इच्छा भी हबो नाही तो S3DR जो सिचुएशन रे सीक्वेंस रे अछि S3DR रे आगे कोटा कोंतु ना सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्रथम क्वेश्चन दे देला क्लियर तापर नेक्स्ट जीवा 5 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग प्रिएम्बल विषय कोटा ठीक इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट एनफोर्सिएबल नुहे एटा ठीक अछि द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट इट हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस ना थरे अमेंड हिज ऑल ऑफ द अबव तो केबे नुहे एटा 5 नंबर ए बहुत पिला भावती ऑल ऑफ दिस देछि माने आंसर ऑल ऑफ दिस हबो आ सेति माई मार दियंती सब ऑप्शन आपण पढिबे नेक्स्ट द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
adopted on 26 January 1949 did not include the terms को term नहीं जोटा परे 1976 42nd constitutional amendment रे ऐड होइथिला SIS टा ऐड होइथिला तो रिपब्लिक सेते बेले थिला कोउटा नथिला ना सोशलिस्ट भी थिला सेकुलर आउ इंटीग्रिटी टा नथिला कोन कहूची द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी डिड नॉट इंक्लूड हाँ को टर्म्स टा नथिला सेकुलर आउ इंटीग्रिटी नथिला हाँ सोशलिस्ट भी नथिला सॉरी सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी नथिला रिपब्लिक टा खाली थिला तो हमर कोन हबो I 2I 3I I 2I 3I कोटा बस तीसरा कोन कहिली सोशलिस्ट इंटीग्रिटी सेकुलर और S3D टा कोन ना कोला से क्वेश्चन टा सेटू देख दवा S3D टा कोन ना सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैला तापर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिएम्बल विषय रे स्टेटमेंट देखिबा द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रिएम्बल ठीक अछि एटा आगु ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थिला तापर सेटा प्रिएम्बल हे गला इट इज नॉट जस्टिफिएबल इन नेचर कोर्ट रे आपण जस्टिफाई करि परिबो नाही ठीक अछि इट कैन नॉट बी अमेंडेड ना थरे अमेंड हेछि इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी ठीक अछि तो बेसिक स्ट्रक्चर को सेटा एक्सटेंड करि परिबो नाही तो हमर कोटा आंसर ठीक हैला I 2I IB क्लियर नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग ए एजर्शन रीजनिंग और ए मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन कर देले ना बहुत सारा फैक्ट्स गुडा ऐड हो जाउछ वन लाइनर तो समस्त करि परिबे जहार बेसी डेप्थ थिबो से ए क्वेश्चंस करि परिबो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिबा एजर्शन कोन देला इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हो ठीक कथा एटा ठीक अछि इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन इंडिया रे निजर कॉन्स्टिट्यूशन अछि तो एई जो एजर्शन रीजनिंग जतबे करूछंती ना रीजन माने एई स्टेटमेंट रो बिकॉज अछि हमें बिकॉज लगे कि देखंतु इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन की जो देशर निजर कॉन्स्टिट्यूशन थाए से देश कोन डेमोक्रेटिक हे जिवो की ना इंडिया गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री तार रीजन कोन इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन बोली नुहे ए स्टेटमेंट भी ठीक अच्छी ए स्टेटमेंट ठीक अच्छी किंतु ए रीजन टा आसर्शन रो सठिक रीजन नुहे इंडिया रे डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छी कहीं कि नेठी पीपुल्स पावर अच्छी पीपुल माने डिसीजन मेकर अछंती हैला तो कॉन्स्टिट्यूशन निजर अच्छी बोली इंडिया डेमोक्रेटिक नुहे क्लियर तो बोथ ए एंड आर ट्रू ठीक अच्छी आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्लियर 9 नंबर देखिबा कोन कला कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स को कंसीडर करि हबो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सॉवरेन सेकुलर ठीक अच्छी कौ सीक्वेंस रे अच्छी तो आगे कौन अच्छी ये देखी दिंतु ये क्वेश्चन रे आगे सॉवरेन अच्छी तापर सोशलिस्ट अच्छी तो आगे सॉवरेन केते 3 नंबर एलिमिनेट कर देबे एक ऑप्शन टा कटिगला आगे सॉवरेन आसीला थर्ड ठीक अच्छी सॉवरेन परे कौन अच्छी देखी दिंतु एठी सोशलिस्ट अच्छी सॉवरेन परे 3 परे आई बस 3 परे आई भी अच्छी कटिगला 3 परे आई भी अच्छी कटिगला रहिला ए ऑप्शन टा तापर से कौन कहला इंडिया असर्शन रे कौन कहला इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एटा ठीक कथा रीजन रे कौन कहला इट वाज सब्स्टिट्यूटेड ए जिनसरा सब्स्टिट्यूट हेतिला केबे 42nd अमेंडमेंट 1976 रे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टा सब्स्टिट्यूट हेछि सब्स्टिट्यूट थोड़ी अछि एबे भी अछि वर्ड ऐड हेछि सिस्टा ऐड हेछि हैला सब्स्टिट्यूट हेइ नहीं तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स नेक्स्ट जी 11 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट्रिब्यूट नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इनफेरियर कई अलगा फेलो सिटीजन को छोट बोली भाबिबो नाही ता माने समस्ते इक्वल एटा गोटे इक्वालिटी रो कांसेप्ट तापर हाउ मेनी जस्टिस केते प्रकार जस्टिस अछि लिबर्टी अछि इक्वालिटी अछि मु कहितली एठी पढै छी देखंतु 3 प्रकार जस्टिस 5 टाइप्स लिबर्टी 2 टाइप्स इक्वालिटी गोटे टाइप कोन रहला फेटर्निटी देखंतु एठी हला सही ऑर्डर रे हमें लिखिबा कौन कहला जस्टिस केते 3 टाइप लिबर्टी केते 5 3 5 एटा वाला ऑप्शन बाकी गला एलिमिनेट हे गला नेक्स्ट 13 नंबर सरी गला 13 नंबर जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड यांको भितरे को वर्ड टा इंक्लूड हे नथिला केबे 1947 रे जो कॉन्स्टिट्यूशन आसीथिला को वर्ड नथिला कोंतु को वर्ड नथिला इंटीग्रिटी नथिला इंटीग्रिटी केबे हला ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
1976 रे ऐड है। चलो तो नेक्स्ट 14 नंबर, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलाबोरेटेड। प्रिएम्बल रे जो आइडियाज अच्छी ऑब्जेक्टिव्स अच्छी पुणी आउथरे कॉन्स्टिट्यूशन भितर एलाबोरेट होइछि। कोउटार एलाबोरेट होइछि ना डीपीएसपी रे, फंडामेंटल राइट्स रे, फंडामेंटल ड्यूटीज रे हैला। एटा डिटेल रे कहिछि। इक्वालिटी कांसेप्ट प्रिएम्बल लिखिदेला, इक्वालिटी डिटेल रे पुणी फंडामेंटल राइट्स रे अछि। क्लियर। इंटीग्रिटी विषय रे कहिदेला एठी गोटे वर्ड रे, डिटेल रे डीपीएसपी रे अछि। क्लियर। तापर नेक्स्ट 15 नंबर, द प्रिएम्बल एनश्राइन्स सर्टेन आइडियल्स दैट वेयर फर्स्ट स्पेल आउट इन। प्रिएम्बल रे जो इनक्लूडेड अच्छी आइडियाज गुड़ा से प्रथम थर पाई स्पेल आउट माने प्रथम थर पाई कुहा गला कौथिरे ना जवाहरलाल नेहरू रे स्पीच बैंक्स ऑफ रावी व्हेन ही कॉल्ड फॉर पूर्ण स्वराज जिते डाकरा देते जवाहरलाल नेहरू से कहले ना नेहरू रिपोर्ट रे कहले ना रिजोल्यूशन कराची सेशन जोटा होता सेटारे कहले ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे कहले। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे कहले जोटा परवर्ती समय रे प्रिएम्बल रे परिणत हैला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम ए प्रिएम्बल। प्रिएम्बल रु को जिनसटा क्लियरली इमर्ज होइछि बाहरी के आसीछि। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड, ना द आइडियल्स दैट वेयर टू बी अचीव्ड, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ना सोर्स ऑफ अथॉरिटी। कोटा आसिला ना आसिला कौन सब गुड़ा प्रिएम्बल रु जना पड़ुछि। तापर 70 नंबर, अमंग द फॉलोइंग आइडियल्स, ए आइडियल्स भितरे एंड फिलोसफी आइडेंटिटी दोज एनश्राइन्ड इन प्रिएम्बल। प्रिएम्बल भितरे जो आइडियाज प्रिंसिपल आउ प्रिंसिपल आइडियाज आउ आइडेंटिटी अच्छी ता भितर कोटा ठीक बोली कहबा। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ठीक अच्छी, सोशलिज्म सेकुलरिज्म ठीक अच्छी, कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड ना करेक्ट आंसर कोटा हम ना कैपिटलिज्म फ्री ट्रेड विषय कंप्लीटली मेंशन करा है नहीं। तो आमर कौन आई टू आई टा ठीक, आई टू आई कोटा आई टू आई टा ठीक। तापर नेक्स्ट 18 नंबर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिशेस ए सेकुलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे सेकुलर स्टेट बोली इंडियाटा गोटे सेकुलर कंट्री बोली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहला। ता माने कौन, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वाली हो, फ्रीडम ऑफ फेथ अच्छी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल विदाउट एक्सेप्शन फ्री इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो, द स्टेट मेक नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक अच्छे सबू गुड़ा सेकुलर माने हैला द स्टेट ट्रीट्स एवरी रिलीजन इक्वाली है। फ्रीडम ऑफ फेथ भी अच्छी। तो आमर कोटा है ना 3I, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फ्री रखिबा पाई आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एटा को छाड़ी कि एटा राइट टू रिलीजन भितरे अच्छी किंतु सेकुलर माने एटा नुहे। सेकुलर माने बाकी तीनटा आमर कौन हम आंसर कोटा रहा आई टू आई आई भी कोटारे अच्छी आई टू आई आई भी। एटा गोटे ट्रिकी क्वेश्चन थिला मन रखिथिबे। द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल हैज बीन बोरोड। प्रिएम्बल रो आइडिया कोठु आसिला बारंबार कहली। प्रिएम्बल रो लैंग्वेज एटी जदी लैंग्वेज लिखि थांता लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल कोठु आसिला ना ऑस्ट्रेलिया रो। आइडिया कोठु आसिला ना यूएस रो, यूएसए रो। हु सेड प्रिएम्बल इज द की नोट। की नोट किए कहितला प्रिएम्बल को ना अर्नस्ट बार्कर कहितला की नोट ना किए कहितला अर्नस्ट बार्कर कहितला। एट देख दवा की नोट किए कहला हमें यही अर्नस्ट बार्कर। क्लियर। नेक्स्ट जीवा एटा हमर आज लास्ट क्वेश्चन थिला। ए सेशन रे हमें 3टा चैप्टर डिस्कशन कले आउ सब चैप्टर भी मु रिकॉर्ड करिछि। आपनकर रेस्पॉन्स अनुसार नेक्स्ट चैप्टर्स गुड़ा आम अपलोड करूँ आपंकर रेस्पॉन्स अनुसार आम क्वेश्चन भी नहीं आसबू। आप सेशन को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ आउ जनातु केमिति लागिला नेक्स्ट सेशंस को आम आनिबा कि नहीं आप जनातु। आपंकर रेस्पॉन्स अनुसार मु नेक्स्ट सेशंस नहीं आसबी। बहुत सारा क्वेश्चंस अच्छी पूरा 100% पॉलिटी को आम क्लीयर करवा। चलतु नेक्स्ट सेशन में देखा हम। हाँ आउ जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके जातु आउ बेल आइकन दबाई देवे। नेक्स्ट क्लासेस गुड़ा अपलोड आसीज नोटिफिकेशन। फ्री क्लासेस तो अच्छी आपको किसी पैसा देवाक पड़ूना आप जस्ट खाली सब्सक्राइब बटन दबाइबे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सांग मान सहित। आउ जो मानक नोट्स दरकार डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर अच्छी निज फिजिबिलिटी अनुसार रिक्वायरमेंट अनुसार नोट्स भी परचेस करें।
आउ टेलीग्राम चैनल रे भी जॉइन हो जिवे सेठी मु अपडेट कर दउची बहुत सारा क्लासेस रो नोट्स गुड़ा अपलोड सेठी करा होची एमसीक्यू सीट्स गुड़ा सेठी अपलोड करा होची प्रैक्टिस सीट्स आपण देखि परिबे नेक्स्ट क्लास रे देखा हो।